नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। प्रदेश की जनता ने सुनाया फरमान, कांग्रेस को बहुमत देकर किया इन तो भाजपा को किया आउट। वीरभद्र ने जताया आभार। कांगड़ा में हुई भाजपा की दुर्गति, 15 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाए भाजपा प्रत्याशी, 10 पर कांग्रेसियों ने जमाया कब्जा। मंडी में मुकाबला रहा 50-50, 5 पर भाजपा तो 5 पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। युवाओं के आगे पिछड़े दिग्गज और नेताओं ने जीत को रखा बरकरार। किसी ने 8वीं बार लहराया परचम तो किसी ने राजनीतिक विरासत को रखा कायम। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत हासिल की है और भाजपा केवल 26 सीटें ही जीत पाई है, जबकि 1 सीट पर हिलोपा और 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। शिमला में जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाने आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। वीरवार सुबह जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुला तो प्रदेश भर में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाए रखी और करीब 11 बजे यह साफ हो गया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता पर काबिज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठे हुए और जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और पार्टी कार्यालय में जैसे ही वीरभद्र सिंह पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। बड़ी खुशी का दिन है। मैंने कहा था कि जो भाजपा की अमावस्या है वो जल्द पूर्णमासी में बदल रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह को हार पहनाया और साथ ही खूब जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों में से भाजपा केवल 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 15 सीटों में से 10 पर कांग्रेस ने, 3 पर भाजपा ने और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सुधीर शर्मा ने वर्तमान उद्योग मंत्री किशन कपूर को करीब 5000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। शाहपुर से भाजपा प्रत्याशी सरवीन चौधरी ने कांग्रेस के बहुचर्चित प्रत्याशी मेजर विजय सिंह मनकोटिया को लगभग 3000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे? देखिए, प्राथमिकताएं हमारी जो यहाँ की हैं उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पर्यटन की दृष्टि से कुछ कार्यक्रम हैं, यहाँ की सड़कें हैं, पेयजल समस्याएं हैं, वो चीज़ें जो है हमारी पहली प्राथमिकता रहेंगी। धर्मशाला प्रदेश में भी कांग्रेस, सभी कांग्रेस जनों को बधाई दूंगा और प्रदेश की जनता का इस मैंडेट के लिए धन्यवाद देता। हर पार्टी जो है अपना जो है प्लस माइनस जो है हम उस पर सरकार जो है सोचेगी, लेकिन ये लोगों का अपना मत था, लेकिन काम में हमारी सरकार ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं अपने शाहपुर के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनके कारण मैं पुनः जो है मैं फिर जीत पाई हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी शाहपुर के लोगों का ही धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि बेस तो शाहपुर है। जो फैसला जनता ने दिया है उसका हम आदर करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खूबसूरती जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की है वो बहुमत की है। तो जिस तरफ जनता जाती है वो सर माथे पर उनका फैसला जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले मंडी में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। यहां के 10 विधानसभा सीटों में से दोनों ही दलों को 5-5 सीटें हासिल हुई हैं। कई दिग्गजों की साख बची रही, जबकि कुछ की साख टूट गई। तीसरे विकल्प को मंडी की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। नाचन से पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा नेता विनोद कुमार को जनता ने विधानसभा भेज दिया है, जबकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री रंगीला राम राव एक बार फिर पिछड़ गए हैं। मंडी जिला में भाजपा और कांग्रेस के खाते में बराबर की सीटें गई है। यहां की 10 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा और 5 कांग्रेस को मिली है। मंडी सदर से सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें सभी को पछाड़ते हुए कांग्रेस के मौजूदा विधायक अनिल शर्मा ने 20,866 वोट लेकर जीत दर्ज करा ली है। यहां पर भाजपा के डीडी ठाकुर को 16,936 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। वल विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने जीत का परचम लहरा दिया है।
प्रकाश चौधरी को 20,043 वोट मिले, जबकि भाजपा के इंद्र सिंह गांधी को 16,827 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सोनलाल ठाकुर ने 24,258 वोट लेकर जीत हासिल की है। यहां पर भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे रूप सिंह ठाकुर को 15,268 और भाजपा के युवा प्रत्याशी राकेश जम्वाल को 12,076 वोटों के साथ हार मिली है। द्रंग में भी कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने लगातार 8वीं बार जीत दर्ज करा ली है। कौल सिंह ठाकुर को 28,325 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर को 26,093 वोटों के साथ हार मिली है। करसोग से कांग्रेस प्रत्याशी मनसाराम ने 18,978 वोट लेकर जीत हासिल की है, जबकि यहां पर भाजपा प्रत्याशी हीरालाल को 14,646 और निर्दलीय मस्तराम को 11,000 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। जिले से भाजपा के तीनों मंत्री अपनी लाज बचाने में कामयाब रहे हैं। जोगिंदरनगर से गुलाब सिंह ठाकुर ने 30,092 वोट लेकर जीत दर्ज करवा ली है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 24,176 वोटों के साथ हार मिली है। धर्मपुर से महेंद्र सिंह ठाकुर ने 24,029 वोट लेकर लगातार छठी बार जीत का परचम लहरा दिया है, जबकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर को 22,988 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। सराज से भाजपा के जयराम ठाकुर ने 30,837 वोट लेकर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस की तरफ से यहां पर उतारी गई महिला प्रत्याशी तारा ठाकुर को 25,085 वोटों के साथ हार मिली है। सरकाघाट में भी भाजपा के कर्नल इंदर सिंह ने 26,722 वोट लेकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, जबकि यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रंगीला राम राव को 24,518 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। नाचन में भाजपा के युवा नेता विनोद कुमार ने 22,924 वोट लेकर जीत दर्ज करा ली है, जबकि यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टेकचंद डोगरा को 19,893 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने 8वीं बार जीत दर्ज की है। कौल सिंह ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र द्रंग की जनता का आभार जताया है। द्रंग पहुंचने पर कौल सिंह ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर 8वीं बार जीत दर्ज करवाए हैं। चुनाव जीतने के उपरांत मीडिया से मुखातिब हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाना उनका पहला लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार की भ्रष्ट नीतियों से तंग आकर कांग्रेस पार्टी को अपना जनादेश दिया है। कांग्रेस सरकार जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास को तरजीह देगी। आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के वृद्ध मतदाताओं ने फिर मेरे हक में अपना फैसला दिया है और 8वीं बार उसी चुनाव क्षेत्र से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजा है। मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे करके कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है। कौल सिंह ठाकुर का जोगिंदरनगर से वापस लौटने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर तोरण द्वार लगाकर स्वागत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज द्रंग। मंडी सदर से एक बार फिर अनिल शर्मा ने जीत का परचम लहराते हुए अपनी पुश्तैनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। आपको बता दें कि मंडी सदर सीट पर शुरू से ही पंडित सुखराम का राज रहा है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनके सुपुत्र अनिल शर्मा संभाल रहे हैं। अनिल शर्मा राजनीतिक विरासत संभालने के बाद लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए डीडी ठाकुर को एक बार फिर करारी शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री की राजनीतिक विरासत पर इस बार भी कब्जा बरकरार रहा है। पंडित सुखराम के सुपुत्र अनिल शर्मा ने राजनीतिक विरासत संभालने के बाद लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराने में सफलता हासिल की है। मंडी सदर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें सभी को पछाड़ते हुए अनिल शर्मा ने जीत का परचम लहरा दिया है। बेटे की जीत की खबर सुनते ही पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो घर से बाहर निकलकर बेटे को बधाई देने निकल पड़े। मंडी की जनता से मिले अपार स्नेह के चलते एक बार फिर पंडित सुखराम की आंखें भर आई। ऐसा है, अनिल शर्मा ने 5 साल के टाइम में इस क्षेत्र के लोगों की जो निस्वार्थ सेवा की है
उसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद हमें को मिला है। अनिल शर्मा को 20,866 वोट मिले, जबकि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए डीडी ठाकुर को 16,936 वोटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे श्यामलाल ठाकुर को 3,390 वोट पड़े, जबकि भाजपा से ही लोपा में गए हरीश कुमार को 2,098 वोट, लोजपा के कृष्ण कुमार दासू को 2,082, सीपीआई के देशराज को 1,468, बीएसपी के चंद्रमणि को 667, टीएमसी के कमल किशोर को 213, निर्दलीय चेतराम को 274 और निर्दलीय हेमसिंह को 443 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनावों से संबंधित खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए के न्यूज। Pal, the Home Store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। ना तो भाजपा की बांटी हुई वर्दियां काम आई और ना ही इंडक्शन चूल्हा देने का लुभावना वायदा। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कांगड़ा जिले में शानदार जीत का परचम लहराकर भाजपा के लोक लुभावन वायदों को झुठला दिया। पालमपुर से ब्रिज बिहारी लाल बुटेल और सुलह से जगजीवन पाल ने शानदार जीत हासिल करके भाजपा प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी। पालमपुर और सुलह विधानसभा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, जहां पालमपुर के ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने 9029 मतों से भाजपा के परवीन शर्मा को हराया। वहीं सुलह से जगजीवन पाल ने भाजपा के विपिन परमार को पराजित किया। पालमपुर से ब्रिज बिहारी लाल बुटेल 46,000 मतों में से 23,341 मत लेने में कामयाब रहे और सुलह के 4,428 मतों से कांग्रेस के जगजीवन पाल ने भाजपा के विपिन परमार को हराया। इस मौके पर ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने कहा कि विकास ही मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा और अपनी जीत को लेकर उन्होंने जनता का धन्यवाद किया।
वहीं सुलह विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद जगजीवन पाल ने क्षेत्र में विकास के कार्य करवाने के साथ साथ फैल रही गुंडागर्दी को खत्म करने की बात भी कही। ये मेरी जीत नहीं है, ये सुलह चुनाव क्षेत्र की जनता की जीत है और हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है और ये आने वाले समय सुलह में गुंडागर्दी ना रहे उसके खिलाफ जीत है। इस मौके पर कांग्रेस के समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों को कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाया। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बैजनाथ और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के किशोरी लाल और यादविंदर गोमा ने जीत हासिल की है। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से यादविंदर गोमा ने 9,735 मतों से जीत हासिल की। वहीं बैजनाथ से किशोरी लाल ने 21,878 वोट प्राप्त कर जीत का परचम लहराया। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल ने जीत हासिल की है। किशोरी लाल ने भाजपा के मुल्कराज प्रेमी को हराकर 9,735 मतों से जीत हासिल की है। इस मौके पर किशोरी लाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि जनता ने उन पर भरोसा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जनता ने मुझे यहाँ का कार्यभार सौंपा है, मुझे पूरी उम्मीद है बैजनाथ की जनता की उम्मीदों पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा और यहाँ की जो जितनी भी जनता है। वहीं जयसिंहपुर से कांग्रेस से यादविंदर गोमा ने भाजपा प्रत्याशी आत्माराम को हराकर 22,117 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की है। इस मौके पर यादविंदर गोमा ने कांग्रेसी नेताओं और जनता का धन्यवाद किया। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे पहले तो मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने नए इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से टिकट मिली है। और सबसे बड़ा धन्यवाद दी जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का। इस मौके पर विजेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का परचम लहराया। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं और भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई हैं। इसके साथ ही ऊना के 4 विधायकों ने अपनी हैट्रिक पूरी की है। ऊना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने जीत दर्ज कर ली है। जिला की 3 सीटें जीतने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला ऊना के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ऊना सदर से भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती 4746 मतों से विजयी रहे। कुटलेहट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 1692 मतों से शिकस्त दी है। मैं ऊना की समस्त जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे तीसरी बार यहां से जीतने का मौका मिला है और आगे भी मैं इसी तरह से सेवा करता रहूंगा अगर कोई कमी रही होगी। 5 सालों के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? अभी फाइनल नतीजे जो आ रहे हैं उसके बाद देखते हैं। अगर हमें लोगों ने अपोजिशन में बिठाया है तो जिस तरीके से हम पहले कुटलेहट के विकास के लिए और आवाज़ उठाते रहे, उस पर भी हम उठाएंगे। कांग्रेस में हरोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा प्रत्याशी को 5162 मतों से मात दी है। वहीं चिंतपूर्णी से कुलदीप कुमार ने 438 और गगरेट विधानसभा क्षेत्र से राकेश कालिया ने 4897 मतों से भाजपा के प्रत्याशियों को मात दी। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ हरोली की जनता का, जिन्होंने जो है पूरे 2 सरकारों के प्रेशर के बावजूद, प्रकाश सिंह बादल की सरकार और प्रेम कुमार धूमल की सरकार, दोनों को धूल चटा के मुझे विधानसभा भेजा। मैं हरोली की जनता का चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जनता का आभार प्रकट किया। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मतगणना के दौरान लोग दिन भर के न्यूज के साथ जुड़े रहे। के न्यूज ने मतगणना की सही और सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जिसके चलते दर्शकों ने दिन भर के न्यूज पर ही परिणामों का हाल जाना। के न्यूज ने दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को पूरी विश्वसनीयता के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय के न्यूज चैनल भी अपने दर्शकों पर पूरी विश्वसनीयता बनाए हुए है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों और उसके बाद आए परिणामों की हर छोटी बड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए दर्शकों ने के न्यूज चैनल का सहारा लिया। 20 दिसंबर को मतगणना वाले दिन दर्शकों ने दिन भर के न्यूज पर प्रसारित हो रहे समाचारों से ये जाना कि प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल आगे चल रहा है और किसकी जीत होने वाली है। इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं और आपको बता दें कि सभी 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। तो सीट से आउट करेगा और दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजा वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर छठी बार। अनिल शर्मा जो है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसका फायदा उसको मिलेगा। दर्शक के न्यूज पर दिखाए गए समाचारों से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। और मैं आज चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, तो इसलिए हम पटल में ना जाकर घर पे ही के न्यूज पे इसका आनंद ले रहे हैं। और आज जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, हम पटल में ना जाकर उनका घर पे के चैनल पे आनंद ले रहे हैं और हमें के चैनल के माध्यम से चुनाव की ताज़ा जानकारी घर पे ही मिल रही है। इसे हमारे तमाम दर्शकों से मिल रहा सहयोग ही कहा जाएगा कि आज उनकी इतनी विश्वसनीयता के न्यूज के साथ बनी हुई है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में भी यह चैनल आपको हर छोटी बड़ी खबर से इसी तरह रूबरू कराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।